नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। आज छोटी-सी बात करनी है, ज़्यादा नहीं, बट ये छोटी-सी बात बड़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त ऐसे है कि जब हम एक स्टेटमेंट सुनते हैं, मोदी तेरी कबर खुदेगी, उसके बाद उसको बोला, नहीं, नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम तो पॉलिटिकल कबर खोदने की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। एंड यही चीज़ अगर आप देखें अ, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू हमारे प्यारे कर्नल रायना साहब, प्रणाम सर। अ, खालिस्तानी पन्नू क्या बोलता है? किल मोदी पॉलिटिक्स, किल मोदी पॉलिटिक्स। तो ये वही बात है ना सर। कौन कहाँ से सीख रहा है, जरा मुझे ये पता करना है सर। एंड इज दिस नाउ गोइंग टू बी द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स? आपने एक बुक पढ़ी होगी या देखी होगी, रिच डैड पुअर डैड। यप। उसमें ऑथर कहता है कि मेरे दो फादर थे। एक जिसने मुझे जन्म दिया और बड़ा ईमानदार था और नॉर्मल आदमी था, डिड डू मच इन लाइफ। और एक मेरे फ्रेंड का फादर था जिसने मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन दी और मैं रिच बना और मैंने किताब लिखी बिकॉज ऑफ दिस अदर गाय, सो आई कंसीडर मच माई फादर। तो लोगों को मल्टीपल फादर्स होते हैं। तो ये कांग्रेसी, खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, इन सब का कॉमन फ्रेंड जो है, फादर जो है, वो रावलपिंडी में बैठा हुआ है। और आप देखिए, रादर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। इनके आज नहीं, सिंदूर के टाइम पे भी, उससे पहले भी, एक सेम लैंग्वेज ट्विटर के ऊपर सेम फुल स्टॉप कमा चेंज किए बिना मल्टीपल हैंडल से वो हमें देखने को मिलता था। उसमें से काफ़ी कांग्रेसी हैंडल भी होते थे, उसमें खालिस्तानी हैंडल्स भी होते थे, और उसमें वो भी थे जो हिंदू नाम रख के पाकिस्तान से ट्वीट करते हैं। आजकल वो नहीं कर पाते, बेचारे वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में फंस गए। तो जब इनका बाप एक है, बाप मतलब जो इनको पैसे देता है, जो इनको इंकरेजमेंट करता है, मणिशंकर अय्यर तो उनके पाकिस्तान में जाकर अपील करने आया था कि हमें हेल्प कीजिए मोदी जी को हराने के लिए। तो फिर ये कबर की बात करेंगे ना, चिता थोड़ी जलाएंगे। देखो, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को, पहली बात तो वो जो आप बात कर रहे हो वो तो है ही है, जो डिग्रेडेशन हमारी सोसाइटी में हुई, पॉलिटिक्स में भी और नॉर्मल लाइफ में, वो तो सामने दिख रही है। ऐसी बातें आज तक ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी। जो लैंग्वेज पिछले 10 साल से मोदी जी के खिलाफ यूज की गई है, और यही कारण है कि ये हारते हैं। दैट टू फ्रॉम अ ये लेडी सर, आई मीन। लेडी बिंदी लगा के जयपुर की कहती मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। देखो, एक कॉमन आर्ग्यूमेंट जो हम लोग देते थे सोशल मीडिया पे, जो बातों में, कि भाई देश ने चुना है प्रधानमंत्री और हम उनके साथ खड़े हैं, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या बोला कि चुना ही वोट चोरी से गया है। और वो निठल्ले कोई त्रिपुरा से, मतलब दुनिया भर से ट्रेन ला ला के, सर्दियों का मौसम है, दिल्ली अच्छी होती है, पोल्यूशन थोड़ी कम होती है वैसे, बट आज इस बार कम नहीं हो रही। या आओ इंडिया गेट वगैरह देखो, और रैली में आ जाओ, खाना वाना मिल जाता है, पैसे भी देते हैं। लैंग्वेज जो है वो हमारे सोशल डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है, ये उसको दर्शाती करेक्ट। है ना। लेकिन ये लैंग्वेज ही मोदी जी को जिताती है। वो इसकी समझ इनको थोड़ी देर बाद आएगी। लेकिन बिगर इशू इज कि ये जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, अगर आपने मोदी जी को मारना ही था, पुतला फूकते थे पहले लोग, पुतला फूक लेते। मोदी तेरी चिता जलेगी ये बोल लेते, पर कैसे बोलते? जो पापा इनके बैठे हुए हैं, आईएसआई वाले और सीए वाले जो ऊपरली साइड बैठे हुए हैं, वो तो ग्रेव कल्चर वाले हैं ना। उनको जलाने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो दबाते हैं कब्र खोद के। तो उनकी लैंग्वेज ही बोलेंगे। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलना छोड़ गए, बाकी सब बोल दिया इन्होंने। तो मैं उन पेरेंट्स को और उन फैमिलीज को बहुत पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बच्चे आपने भेजे, चाहे वो आपकी बीवियाँ थी, बेटियाँ थी, भाभियाँ थी, फादर थे, हस्बैंड थे, सन थे, जो भी थे, ब्रदर्स थे, जिन्होंने नारेबाजी की, क्या आप इसको अच्छा मानते हो? क्या आपको लगता है कि अगर इवन इफ आप मोदी जी के खिलाफ हो, तो क्या आपको लगता है कि आप वोट ऐसे वाले बकवास करके आप जीत जाएंगे इलेक्शन? मुझे इतना तो हमें पता है, आदि इनका इनका पूर्वज भी मोदी जी को हरा नहीं सकता। लेकिन जब ऐसे वाली लैंग्वेज पब्लिकली स्पीकिंग, पब्लिक डिस्कोर्स में आती है, तो जो बच्चे देख रहे होते हैं ना, वो उसको नॉर्मल समझते हैं। तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन पर उसका बड़ा गंदा असर पड़ता है। लोगों ने, बच्चों ने देखा है ना, रील्स कौन नहीं देखता? कहते अच्छा कब्र खुदेगी, ये मतलब दिस मस्ट बी ओके। तो कल का अपने फादर पे गुस्सा आया तो उसको बोलेंगे पापा तेरी कब्र खुदेगी। तो ये
जैसे सांप पाल के वापस आपको काटने को आता है, वैसे जब आप जहर फैलाते हो सोसाइटी में, कहीं ना कहीं आपको ही आगे हिट करता है। पर हमें उनकी वरीड नहीं है, उनके घर के अंदर जो मर्जी हो, देश की चिंता है। ऐसी लैंग्वेज एक टाइम आई थिंक बहुत हो गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये फलाना फलाना ढिमकाना, टाइम आ गया कि इन सब चीज़ों के ऊपर एक जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का एक टर्म है, और जो पार्लियामेंट के अंदर बोला जाता है आजकल, सिगरेट पिया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो देखिए ये सख्ती करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ भगवत गीता थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको बदल नहीं सकते, उसमें चेंज इन विद टाइम, यू हैव टू चेंज और यू एक्सेप्ट इट कि ठीक है ऐसे हम बात करते हैं, कर लो। जैसे हमारे नॉर्थ में क्या है, एमसीबीसी के ना घर के अंदर भी कई बार एमसीबीसी निकल जाता है, क्योंकि आदत ही नहीं है बात करने की विदाउट मीनिंग, उसको नॉर्मलाइज कर रखा है। यहाँ पे साउथ में आप नहीं सुनोगे ऐसे किसी को एमसीबीसी करते हुए घर के अंदर, मतलब फैमिली में बैठे बैठे ओए फलाने फलाने बोल देते हैं मुंह से, नोबडी माइंड्स। आई डोंट एग्री विद दैट आल्सो, बट नॉर्मलाइज हो गया। तो उसको सोचो कि कैसे नॉर्मलाइज हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा जैसे ये होगा अभी धीरे धीरे कब्र खोदने वाला। बैड। I mean, I'm not justifying MCBC, CCDC or whatever it is. बट देखिए जब आपका जो पॉइंट है कि बच्चों पे क्या इंप्रेशन जा रहा है, दैट्स वेरी क्रिटिकल, यू नो। एंड अगर आप देखें पंजाब में जो बच्चों के ऊपर इंप्रेशन गया है वो दिख रहा है हमको, दैट इज बीइंग सीन नाउ, राइट? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो पंजाब में तो आपको पता ही है, जैसे कश्मीर में फौजी सर्व करते करते हैं, पंजाब में भी कहीं ना कहीं अगर हम नहीं भी सर्व करते हो, एक्सरसाइज के लिए जाते हो, कहीं ना कहीं नंबर लग जाता है। एक ज़माना था कि रात को आप किसी का नॉक कर दो दरवाजे के ऊपर, इवन इफ हिमाचल के लिए तो फेमस था, उत्तराखंड के लिए फेमस था, पंजाब में ये कल्चर था। आप किसी घर रात को नॉक करो और बोलो मैं लेट हो गया, फॉग बड़ा पड़ा, कुछ भी, दे ओपन द हाउस फॉर यू यार, खाना खिलाएंगे, पूछेंगे नहीं फालतू के सवाल। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब टेररिज्म अभी था पंजाब में। एक बार बाइक खराब हो गई और मूवी देख के आ रहे थे वापस मोगा से, और धुंध पड़ी हुई, बाइक खराब हो गई, और एक गुरुद्वारा था पास में, हमने जाकर रात को वहाँ पे हम लोग उसमें सो गए। आर इंट्यूशन टोल्ड अस कि हमारे बगल वाले रूम में शायद कोई हथियार लेके बैठा हुआ है, एंड दे आल्सो न्यू कि ये फौजी हैं। लेकिन एक सभ्यता थी कि अगर हम गुरुद्वारे के अंदर आए हैं तो अंदर वो नहीं होगा। हमने वो पंजाब देखा है, डिस्पाइट ऑल दैट व्हाट हैपन गोल्डन टेम्पल में, किसका अच्छा किसका कसूर है बात की बात है। आज पंजाब में आप जाओ सिविल गाड़ी में, और जैसे आपने बच्चों की बात की, क्योंकि इट स्टक मी वेरी रिसेंटली कि आप जाओ और आप बाहर वाले हो तो गांव के अंदर से गुजरते हैं, बच्चे वो घूरते हैं, द यंग किड्स, दे स्टेयर एट यू कि तुम कौन हो भाई, हु आर यू, व्हाई यू हियर। नेचुरली उनके बीच डाल दिया गया है कि जो हिंदू इलाके हैं, सिख इलाके हैं, वो कहानी तो है ही है। तो ये इम्प्लीकेशन तो जो आज करेंगे करतूत, कल को आगे आएगी। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू एम्प्लीफाई व्हाट यू सेड, बट दिस इज अ फैक्ट। बच्चों ये का वही असर है ना, यू कांट बी नॉर्मलाइजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। मेरे मेरे हिसाब से देखिए हमारी सभ्यता जो है इस, और जो जिस तरह से हमारी सिविलाइजेशन है, सब कुछ है, उसके अंदर एक एक सोच समझ के जो बोल है, अगर आप, एंड बोल का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारा क्या है सर, जो हमारे इतने ये जो भजन हैं, इतने सारे जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हनुमान चालीसा है, कहाँ लिखी हुई है ये? कहीं नहीं। ये तभी बोल तो मैं इसको आपको आगे पेनलाइज करो। आप किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अगर तू करके बोल दो तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। है ना? ठीक है, वो उसमें डिबेट कर सकते हैं कितना बाइस्ड है नहीं है। आप क्यों अपने सोशल, जैसे अब स्मोकिंग आजकल इंडिया में बैंड है सोसाइटी में, ये हमने बचपन में देखा ना, लोग आराम से बैठ के सिगरेट पी रहे होते थे, आज छुप के पीते हैं। तो आप कहो भैया आपने जो करना है अपने क्लोज सर्किट में, अपने घर के अंदर गाली गलौज करना है करो। किसी कॉमेडी शो का आपने टिकट खरीदी, उसके अंदर गंद बका जा रहा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देखेंगे बाद में। लेकिन जब आप बाहर हो, जब आपको देखा जा रहा है, चाहे लोग वीडियो के थ्रू देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन लाइन यू शुड नॉट बी अलाउड टू क्रॉस, सिंपल। इसलिए नहीं कि मोदी को बोला है, मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मलाइज कर रहे हो आप। कल को ये प्रिंसिपल को बोलेंगे बच्चे स्कूल के, प्रिंसिपल तेरी खबर को देगी। दैट्स माय प्रॉब्लम सर, यही अब हाँ, अभी आएगा। और ये दैट्स द जो इशू वी आर टॉकिंग ऑफ ना, उसी की वरी है। ये तो मर चुके हैं साले, इनको क्या करना है, इनको छोड़ो परे, दे आर बियॉन्ड रिपेयर्स। मैं तो बिकॉज़ आगे नहीं चलता।
या एक आज जैसे वो बॉम्बे में एक बच्चे को पकड़ा है, छोटा बच्चा है, आई मीन बच्चा क्या 16-18 साल का, ही इज़ वन ऑफ दोज़ बड़ी, आई थिंक बूट पॉलिश स्मोकिंग, बड़ी, यू नो, चैप, बाल बिखरे हुए हैं, गर्दन इतनी पतली है, वो साली मेरी 2 उँगलियाँ अगर मिला लो उसकी गर्दन उससे उससे भी पतली है। When you look at these kind of people and they are the kind of stuff मैं बोलना नहीं चाहता इस प्लेटफ़ॉर्म पे because I just don't want to say that and it's really terrible. So we don't need that in our society. ये रीज़न मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ is because we have to push back on bad language. ठीक है? थोड़ा बहुत इधर-उधर मस्ती-मज़ाक में अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों यारों हाँ, के वो तो साथ करो, अपने चलता ग्रुप है। में करो जो करना है, नोबडी बट स्टॉप्स यू। एट द पब्लिक प्रोजेक्शन जब आप कर रहे हो, you can't do that. That is unacceptable. You cannot do बिल्कुल। that. नो मैटर आप अ, कितना वो हो। आदि आप प्रोटेस्ट में क्या आप तलवारें निकाल के और लोगों को डरा सकते हो? अगर परमिशन भी है ना? लेकिन आप हुँ, तलवार रख कैरी कर सकते हो। आपके घर में बंदूक का लाइसेंस है, आप उसको रख सकते हो, लेकिन ये तो मतलब नहीं आप गली में लेके लोगों पे तानना शुरू कर दो, जो दिखे उसके ऊपर करेक्ट, ऐसे मज़ाक उड़ाना शुरू कर दो, नहीं कर करेक्ट, सकते ना। तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। या तो दैट आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन बट दिस इज़ हाउ, यही इसका यही तरीका है कि इनको रोंदा जाए, ये 40 से भी नीचे जाएँ और सरकार फिर सख्त हो और फिर अच्छे रूल लेके आए। रूल कुछ बन रहे हैं, कुछ चेंज तो आ रहा है। हुँ, अपील करते हैं सरकार के इस प्लेटफ़ॉर्म से कि भाई इस पे भी ध्यान दें। सोसाइटी टूट गई ना, तो बाकी ये कुछ काम का नहीं। कहते हैं ना, फौज टूट गई और बॉर्डर निकल गया तो उसके बाद देश किसी काम का नहीं। फौज तो बॉर्डर प्रोटेक्ट करेगी, पीछे सोसाइटी का अगर बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर क्या करना है? एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस। and I'm regretful that people had to hear this. On that note, thank you so much, sir, for your insight and लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने कमेंट्स बताइए व्हाट डू यू गाइस थिंक एंड प्लीज़ कीप इट ऑफ पॉलिटिकल. दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल. ये किसी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी किसी के लिए नहीं है. दिस इज़ अ जनरल अपील फॉर पीपल टू काइंड ऑफ थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए प्लीज़. दिस इज़ रियली, रियली इम्पोर्टेंट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़. आप जितना मर्ज़ी करिए, पॉलिटिकल गेम्स खेलना है, आपको रामलीला मैदान में अगले 25 दिन बैठ के वहाँ पर वोट चोर, गद्दी छोड़ बोलना है, नो प्रॉब्लम. फैंटास्टिक एंड आई सपोर्ट योर राइट टू डू इट. एज़ लॉन्ग एज़ आप कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे, आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन है कि रामलीला मैदान पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, करते रहिए सर. प्लीज़ डू इट. बट प्लीज़ कीप लैंग्वेज इन चेक एंड फ्रॉम अ लेडी दैट टू, आई एम सॉरी. नमस्कार.